हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से आज की जो वीडियो वो एक रजिस्टेंस के ऊपर है। तो आप सभी को एक बेनती है, अभी आप सभी मेरी हमारी जो वीडियो है वो पूरी ज़रूर देखा करें ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। बाकी अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको कुछ ना कुछ डेली नया सीखने को मिलता रहे। तो अभी क्या, अभी हमारा डीजे का पंजाब में सीज़न ख़त्म है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी डीजे लाइन के एम्पलीफायर की रिपेयरिंग के ऊपर तो कोई वीडियो फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आता है तब हम आपको वीडियो जरूर देंगे। तब तक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, भी हमारे एम्पलीफायर के अंदर जितने भी फॉल्ट आते हैं या कोई कंपोनेंट आते हैं उनके टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जरूर बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ बेसिक भी सीखने को मिलता रहे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम जो रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं इसमें क्या है, अभी कई बारी एम्पलीफायर के मॉड्यूल के अंदर कुछ नंबर की रेजिस्टेंस ऐसी लगी होती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तब हम उसकी जगह पे कौन सी रेजिस्टेंस लगाएं, इसी टॉपिक के ऊपर ही वीडियो है। तो जैसे कई बार क्या होता है, अभी हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है 15 ओम की रेजिस्टेंस की, तो हमारे पास 15 ओम की रेजिस्टेंस नहीं होती, तो वहाँ पे हम कौन सी लगाएं। मैं एक पेपर ले लेता हूँ, मैं आपको उधर ही रिक्वायरमेंट सभी बताता हूँ। जैसे 15 ओम की हमको रेजिस्टेंस चाहिए 15 ई, तो वहाँ पे हम कौन सी लगाएं कि हमारी 15 ओम बन जाए। पहली तो बात है, अभी अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल करें तो क्या होता है। अगर हम क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लेते हैं, 1/4 वाट की 1 ओम की रेजिस्टेंस लेते हैं, मैं ई लिख रहा हूँ साइड में, 1 ई जमा 1 ई अगर सीरीज में करते हैं, सीरीज में हम अगर ज्वाइंट करते हैं तो 1+1 बन गया हमारा 2 ओम। ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंबल रहने देता हूँ बनाने को। 2 ओम बन गया। अगर 1/4 वाट किया तो 1/4 वाट की ही रहेगी। अगर हमारी 1/4 वाट की रेजिस्टेंस पैरेलल में करते हैं, इस पे ऐसा लिख देता हूँ, इस पे पी लिख देता हूँ पैरेलल में, 1 ई+1 ई, तो वो हमारी बनेगी 0.05 ओम की। सॉरी, वाट लिखना लगा था। ओम की जो हमारा क्वार्टर वाट है तो वो बन जाएगा हमारा हाफ वाट, 1/2 वाट। ऐसे होती है कैलकुलेशन। काफ़ी हद तक पुराने मैकेनिकों को तो मालूम होगा, जो नए आदमी हैं, जो नया काम कर रहे हैं, जो नया एम्पलीफायर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर बता दिया, पी का मतलब पैरेलल है, एस का मतलब सीरीज है। पैरेलल में करते हैं तो हमारी जो ज्वाइंट करते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस को, तो हमारी जो वैल्यू है वो आधी हो जाएगी। अगर हमारी 5-5 ओम की दो रेजिस्टेंस हम पैरेलल कर रहे हैं तो वो हमारी 2.5 ओम बन जाएगी। 1-1 ओम की कर रहे हैं तो वो हमारी आधा ओम बन जाएगी। तो अगर हमारी जो 1-1 ओम की सीरीज में कर रहे हैं तो हमारी जो वाटेज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारी वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर पैरेलल है तो वाटेज हमारी डबल हो जाएगी, तो जो वैल्यू वो उसकी कम हो जाएगी। ऐसे ही आपने देखा होगा, हमारे जो सप्लाई सेक्शन में रेजिस्टेंस लगी होती है, जब सप्लाई बैंक होता है वहां पे हमको रेजिस्टेंस मिलती है 2.2 की, ऐसी लगी होती है, दो पैरेलल करके लगाई जाती है, जहाँ पे हम 15/0-15 की सप्लाई बनाते हैं। वहाँ पे इस वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है दो लगाई जाती है। मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ एक बार। 5 वाट की 2.2 की। मैं इसको आपको मल्टीमीटर के ऊपर भी इसकी वैल्यू बता देता हूँ एक बार। मल्टीमीटर को कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस मोड पे। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस मोड पे कर लिया है। एक ही रेजिस्टेंस को अगर हम चेक करते हैं तो 2.1 के 2.17 किलो ओम इसकी जो वैल्यू आ रही है, तो वो लगाई जाती है ऐसे, क्योंकि 5 वाट की एक रेजिस्टेंस है तो पैरेलल करके लगाई होती है। आपने देखा ही होगा, हमारी जब जहाँ 15/0-15 का आगे जीनर लगा के जहाँ पे सप्लाई दी जाती है,
वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए ऐसे पैरेलल में लगी होती है। तो पैरेलल में अगर हम चेक करते हैं तो इनकी वैल्यू हमारी बनती है, आधी हो जाएगी 1 किलो ओम, 1 किलो ओम रहेगी। तो 1 किलो ओम के आगे हमारा 15 वोल्ट का जीनर डायोड होता है वो यूज करके 15 की सप्लाई तैयार की जाती है। तो इससे क्या होता है भी हमारी 5 वाट की एक रेजिस्टेंस थी और हमारी वो रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल करने से क्या हुआ, हमारे को वहां पे 1 किलो ओम 10 वाट की रेजिस्टेंस मिल जाती है। 10 वाट की, 5 वाट प्लस 5 वाट वो 10 वाट बन गया। और जो वैल्यू वो हमारी आधी हो गई क्योंकि 2 किलो ओम की है तो वो 1 किलो ओम रह गया हमारा। तो ऐसे लगी होती है। और अगर हमारे को रिक्वायरमेंट हो 15 ओम की रेजिस्टेंस की तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अगर वहां पे उसके आगे रेजिस्टेंस का आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो वहां पे आप क्या कर सकते हो भी एक 10 ओम की रेजिस्टेंस ले सकते हो। अगर हमारे को क्वार्टर वाट में रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी सर्किट में क्वार्टर वाट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वहां पे हमारी क्वार्टर वाट ही चलती है। तो ये हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस ले ली एक, मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना आप। 9.8 ओम इसकी वैल्यू है, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस होगी। और इसके साथ में हमको क्या करना होता है 4.7 ओम की। ऐसे आप ओम की वैल्यू में भी कर सकते हो, किलो ओम में भी कर सकते हो, मेगा ओम में भी कर सकते हो। सभी जगह ये बात लागू होती है। जैसे ये 4.7 ओम की रेजिस्टेंस है, आपको दिखा देते हैं। 5 ओम बन गया 4.7 ओम की। तो हमारे को 15 ओम की रिक्वायरमेंट है तो इसको हम क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या अभी क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है तो क्वार्टर वाट ही वैल्यू रहेगी। हमारे को 15 ओम की रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी तो ऐसे आप पीसीबी में 2 रेजिस्टेंस लगा सकते हो इसको अच्छे से शोल्डरिंग करके। तो ये आप देख सकते हैं हमारे को 15 ओम के आसपास 14.7 ओम की हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे काफ़ी रेजिस्टेंस होती है जहाँ पे हमारे को मार्केट में रेजिस्टेंस वो नहीं मिलती, हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होती उस वैल्यू की, तब हमको ये वाला काम करना होता है जिससे आपको रेजिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। बाकी आपको ये वाला फार्मूला तो समझ में आ ही गया होगा भी अगर हम पैरेलल में करते हैं तो हमारी जो वाटेज है वो डबल हो जाती है और वैल्यू हमारी कम हो जाती है। अगर हम सीरीज में करते हैं रेजिस्टेंस को तो हमारी जो वैल्यू डबल हो जाती है और हमारी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम क्वार्टर वाट यूज़ कर रहे हैं तो क्वार्टर वाट रहेगी, हाफ वाट की रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो हाफ वाट रहेगी, 1 वाट की यूज़ कर रहे हैं तो 1 वाट रहेगी, 2 वाट की यूज़ कर रहे हैं तो 2 वाट रहेगी, 5 वाट की यूज़ कर रहे हैं तो 5 वाट की रहेगी। तो 20 वाट की भी होती है रेजिस्टेंस, 25 वाट की भी होती है। ऐसे अलग अलग वाटेज के हिसाब से रेजिस्टेंस आती है। तो बाकी आपको जो हमारी छोटी सी जानकारी कैसे लगी रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि हमको भी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार हमको भी रेजिस्टेंस नहीं मिलती मार्केट में, हमारे पास भी अवेलेबल नहीं होती, काम हमको जल्दी करके कस्टमर को देना होता है तो उसकी वजह से हमको भी ये वाला काम करना पड़ता है। सभी मैकेनिक करते हैं, पुराने मैकेनिक सभी करते हैं, नए मैकेनिकों के लिए ये वीडियो थी ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। बाकी जो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट करके हमको राय ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें ताकि आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें दें। क्योंकि अभी हमारे पास डीजे लाइन का काम जो है वो बिल्कुल ही कम हो चुका है, क्योंकि आते हैं रिपेयरिंग के लिए पर बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि पंजाब में डीजे का काम अभी बंद है। तो क्योंकि डीजे का सीज़न जो होता है वो सर्दी सर्दी में होता है, शादी ब्याह का जब सीज़न होता है तब डीजे का काम निकलता है हमारा। तो अभी क्या अभी हम एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर जो टॉपिक होते हैं किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर ही हम वीडियो बना के देंगे आपको। बेसिक नॉलेज के ऊपर भी वीडियो देंगे, इन्वर्टर रिपेयरिंग के ऊपर भी वीडियो देंगे, स्टेपलाइजर रिपेयरिंग के ऊपर भी वीडियो आपको देंगे। सभी टाइप की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपका हमारी ये फुल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।